हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस डिडक्शंस की। कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जिनका डिडक्शन हम टैली में कैसे मेंटेन करते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे तीन सेक्शंस करने वाले हैं। सेक्शन 194H, सेक्शन 194I और सेक्शन 194I में ही दो टाइप के ट्रांजैक्शन हम जो कैलकुलेट टीडीएस के अंदर करने वाले हैं। तो सेक्शन 194H जो होता है वो होता है हमारा कमीशन ऑन ब्रोकरेज। उस पर टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाता है, क्या सेक्शन है, क्या रेसो लिमिट है, क्या टीडीएस रेट है, विद पेन विदाउट पेन। एंड सेक्शन 194I जिसमें हम करेंगे रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, और उसमें उसी के साथ सेम बट नेचर बदल जाएगा पेमेंट का, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो इन दोनों सेक्शंस को लेकर हम टीडीएस कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें फीचर एक्टिवेट करना है। तो आप फीचर एक्टिवेट करने के लिए F11 की प्रेस करेंगे। वहां आपको टैक्सेशन फीचर्स में जाना है और टीडीएस का फीचर एक्टिवेट करना। आप देख सकते हैं टीडीएस का फीचर है, आपको यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बोलेगा, क्योंकि टीडीएस कैलकुलेशन में 10 नंबर इज मोस्ट कंपल्सरी। क्योंकि जब हम टीडीएस डिडक्शन करते हैं, जो जो डिडक्टर होता है जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसके पास पेन नंबर होना कंपल्सरी होता है। और पेन नंबर 10 डिजिट्स का होता है और अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो नीचे आपको नेक्स्ट देना है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। चाहे आपको टीडीएस डिडक्ट करना हो, चाहे आपको टीसीएस कलेक्ट करना हो, तो डिडक्शन एंड कलेक्शन दोनों केसेस में पेन नंबर इज रिक्वायर्ड एंड 10 नंबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो 10 नंबर हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया फॉर एन एग्जाम्पल एक नंबर, और वो नंबर मैं फिलहाल रैंडम यहाँ पे शो कर रही हूँ और वो 10 डिजिट का होना चाहिए। स्टार्टिंग में 4 अल्फाबेट, फिर आगे 5 नंबर्स और लास्ट में फिर से एक अल्फाबेट। तो ये 10 नंबर का फॉर्मेट है। एग्जैक्ट ऐसे ही आपको बनाना है इसका करेक्ट फॉर्मेट। यहाँ पर आपसे पूछेगा डिडक्टर टाइप, यानी कि डिडक्टर जो टीडीएस डिडक्ट करने वाला है वो कौन है। कोई कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, या एचयूएफ हो सकता है। एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, ये भी एक एसएससी का कैटेगरी ही है, इनकम टैक्स में अवेलेबल। फिर नीचे आते हैं डिडक्टर डिवीजन एंड ब्रांचेस। तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और यहां से सेट करना है सेट ऑल्टर डिटेल्स और रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जब मैं इस ऑप्शन को यस करूंगी तो यहाँ पर हमें बताएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। कि अगर हम एक कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी सेवरल पर्सन्स को मिलाकर बनती है। आप उन सभी लोगों में एक उन सभी लोगों को कंसीडर करके हमें कंपनी कह रहे हैं कि जो हमारा डिडक्टर है। डिडक्टर कौन है? कंपनी। मैं बैकस्पेस मेंशन करके आपको दिखा देती हूँ। डिडक्टर टाइप में हमने कंपनी मेंशन किया है, लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में बहुत सारे लोग आते हैं। तो बहुत सारे लोगों में किसी एक को हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाते हैं, जिसके नाम से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, जिसके नाम से ही गवर्नमेंट के पास टीडीएस का डिपॉजिट होता है, रिटर्न फाइल होती है। तो वहां से एक कंपनी का एक पर्टिकुलर पर्सन आपको लेके आना है। लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया अमित। अमित इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया एंड अमित इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पर मैंने इसको किया मेंशन, और अमित का पेन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। तो पेन नंबर मैं रैंडम यहाँ पे बना रही हूँ। पेन नंबर भी 10 डिजिट्स का होता है। स्टार्टिंग के 5 अल्फाबेट्स होते हैं यहाँ पर, फिर 4 न्यूमेरिक्स होते हैं, लास्ट में एक अल्फाबेट होता है। तो ये फॉर्मेट मैंने बनाया। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं इसको अभी स्किप कर रही हूँ। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने फिल कर दिया। इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। आईटी में यानी इनकम टैक्स में हमें कुछ एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस जो है मिलती हैं। फिलहाल अभी हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो फीचर मैं नो ही रखने वाली हूँ। एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, ये भी हमारा फीचर नो रहेगा, क्योंकि अभी हम कुछ अदर एक्टिविटीज पे टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही सेव कर दिया। अब आप इसको भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करके बाहर आएंगे। ठीक है, अब आप
जिन चीजों को आप टीडीएस में डिडक्शन दिखाना चाहते हैं वो अकाउंट्स आप डायरेक्टली क्रिएट में जाकर भी, लेजर में जाकर भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली एंट्री करते वक्त भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम पहले ही इस लेजर्स को यहाँ क्रिएट कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्शन 194H, जिसका हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा कमीशन। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ कमीशन ऑन ब्रोकरेज। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट करा कमीशन ऑन ब्रोकरेज का ये लेजर, और ये कमीशन ऑन ब्रोकरेज मेरा एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैं इसको मेंशन करने वाली हूँ। फिर यहाँ पे आना, जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं है हमारा, हमें जाना है एप्लीकेबल ऑन टीडीएस। तो अनडिफाइंड मेंशन कर रहा है, तो आपको लेना है एप्लीकेबल ऑप्शन। एप्लीकेबल ऑप्शन में आपसे पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट। हमें यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि जो कमीशन ऑन ब्रोकरेज कर रहे हो उसमें अगर टीडीएस एप्लीकेबल है तो टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। तो आपको लेना है क्रिएट ऑप्शन यहाँ से, और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है। तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कमीशन ऑन ब्रोकरेज। तो ये हमने लेजर क्रिएट करा। इसका सेक्शन मेंशन करना है 194H, सेक्शन हमने मेंशन किया। पेमेंट कोड यहाँ पे अभी फिलहाल हम नहीं डाल रहे हैं, रिमीटर कोड नहीं है हमारे पास। रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ विद पेन, सेक्शन 194H में विद पेन, अगर पेन अवेलेबल है डिडक्टर का, डिडक्टी का जिसका आप टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं, तो 5% टीडीएस रेट मेंशन करना है। और अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो उसका टीडीएस रेट डिफरेंट होता है। ठीक है, यहां से मैंने सेट किया इसको। रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ विद पेन, रेट फॉर अदर डिडक्टिव टाइप्स विद पेन, सेम मैंने मेंशन किया है। एंड ये आती है थ्रेशोल्ड लिमिट और एग्जम्पशन। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब कि कितना अमाउंट कमीशन ऑन ब्रोकरेज का अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिसीव होता है पर एनम, तो उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो कब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट यानी एग्जम्पशन लिमिट हमें डालनी पड़ेगी। एग्जम्पशन का मतलब होता है कि कितने अमाउंट तक आपका टीडीएस नहीं कटेगा, टैक्स फ्री रहेगा। तो उसकी जो लिमिट है वो है 15,000 पर एनम। ये पर एनम की लिमिट रहेगी, ये मैंने सेट करा। इसको सेव करके हम बाहर आएंगे। ये हो गया हमारा डन, सेव। अब आपको एक अकाउंट और बनाना है कि कमीशन आप किसको पे कर रहे हैं। तो मैं कमीशन पे कर रही हूँ सुरेश, जो है इसका हम कमीशन, इसको हम पे कर रहे हैं। तो ये हमारा क्रेडिटर होगा जिसको आप कमीशन पे कर रहे हैं। मेंटेन बैलेंस बिल पर बिल आप नो भी रख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर स्टेचुटरी डिटेल्स के अंदर टीडीएस डिडक्टेबल यहाँ पे शो करेगा, आपको यस डिफाइन करना है। जितने भी लेजर्स आप यहाँ बनाएंगे, हर लेजर में आपको टीडीएस एप्लीकेबल करके यस करके उससे रिलेटेड फीचर्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे। यहाँ से लेना है डिडक्टी, क्योंकि सुरेश शर्मा हमारा डिडक्टी है जिसका टीडीएस हम डिडक्ट करने वाले हैं। वी आर द डिडक्टर्स एंड सुरेश शर्मा इज अ डिडक्टी। डिडक्टी का टाइप देना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे आ रहे हैं इसके, कि ये सुरेश शर्मा कौन है। क्या ये सुरेश शर्मा एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है? क्या ये सुरेश शर्मा एक गवर्नमेंट है? क्या ये इंडिविजुअल है नॉन रेसिडेंट? क्या ये लोकल अथॉरिटी है, फॉर्म है, कौन है? तो सुरेश शर्मा इज अ इंडिविजुअल स्लैश एचयूएफ रेसिडेंट। रेसिडेंट मेंशन यहाँ पे हम कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो हम जो टीडीएस यहाँ पे करने वाले हैं ये ऑटोमेटिकली हमें टीडीएस कैलकुलेट करके देने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके पिन कोड वगैरह कुछ डिफरेंट चीजें यहाँ पे मांग रहा है आपसे, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आपसे पूछेगा टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, पेन नंबर। अगर मैं सुरेश शर्मा का पेन नंबर मेंशन नहीं करती हूँ तो डायरेक्टली इसका टीडीएस 20% कटेगा, जैसा कि प्रीवियस हमने अभी डिस्कस किया था, मेंशन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी दोबारा से देख सकते हैं। और अगर हम पेन नंबर डालते हैं तो 5% टीडीएस का डिडक्ट होने वाला है। तो मैं इसका पेन नंबर रैंडम यहाँ पे बना देती हूँ सुरेश का। तो यहाँ पर मैंने एक पेन नंबर बनाया और इसको हमने कर दिया डन। ठीक है,
ठीक है, डिटेल्स ऑफ पेन नंबर इस आप यस करके फिल कर सकते हैं अलग से। मैंने इसको कर दिया है सेव, रिक्वायर्ड डिटेल्स मैंने फिल कर दी है जो मुझे चाहिए। अब एक लेजर और बनेगा, वो बनेगा टीडीएस ऑन ब्रोकरेज के नाम से भी बना सकते हैं आप यहाँ पर। फिर ये जाएगा ड्यूटीज में, क्योंकि जो भी टीडीएस है, जो भी टैक्स है, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो जीएसटी हो, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर जाने वाला है। यहाँ से ड्यूटी टाइप आपको लेना है टीडीएस, और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी आपको लेना है कमीशन ऑन ब्रोकरेज। ये वही नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है जो हमने लेजर बनाते वक्त जब हमने बनाया था कमीशन ऑन ब्रोकरेज का लेजर, एक्सपेंस में रखा था उसको, तब हमने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दिया था। इसी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमने सभी रेट सेक्शन डिफाइन किए। आप चेक करना चाहते हैं ब्रोकरेज एंड कमीशन ऑफ ब्रोकरेज पे, कंट्रोल एंटर करेंगे आप। ठीक है, इससे पहले आपको पिक करना है, देन कंट्रोल एंटर करके आप चेक कर सकते हो कि हमने क्या डाला है। बेसिकली कंट्रोल एंटर ऑनलाइन मॉडिफाई के लिए यूज होता है, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। और देन इसको आप कर देंगे सेव। तो मेरी तीनों वाउचर जो है यहाँ पे, लेजर जो है यहाँ पे सेव हो चुके हैं। अब हम इसको खुद कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले वाउचर में जाना है और एक जर्नल वाउचर बनाना है जो कि खुलेगा F7 कमांड से। अभी यहाँ पे बाय बाय नजर आ रहा है, मुझे डेबिट और क्रेडिट चाहिए। तो डेबिट और क्रेडिट के लिए आपको करना है F12 कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड एंड टू एंड बाय, इस ऑप्शन को यस करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। पर्टिकुलर्स में अब जर्नल वाउचर पे ध्यान देना है आपको कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। टीडीएस आपका ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट होता है वो आप यहाँ पता करेंगे। सबसे पहले उठाना है एक्सपेंस, किस चीज का एक्सपेंस आप कर रहे हैं, वो है ब्रोकरेज, कमीशन ऑन ब्रोकरेज। तो मेरा जो कमीशन हम सुरेश को आगे देने वाले हैं वो कमीशन 50,000 रुपीज का था। तो 50,000 रुपीज मैं कमीशन डालने वाली हूँ। अब वो कमीशन आपको किसको देनी है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है, क्रेडिटर ने, पार्टी ने, जो एजेंट हो सकता है आपका। तो दोबारा डेबिट आ रहा है तो आपको ध्यान देना है, डेबिट दोबारा नहीं लेना, आपको लेना है क्रेडिट। और ये कमीशन हम देने वाले हैं सुरेश को। सुरेश का अकाउंट लेजर सेलेक्ट करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि टीडीएस इसका डिडक्ट हो चुका है। 50,000 का 5% टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कंट्रोल एन करके टैली में भी कैलकुलेटर ओपन होता है। मैंने यहाँ डाला 50,000, और 50,000 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2500 रुपए यहाँ पे मेंशन करेंगे, और 2500 रुपए यहाँ पे डिडक्ट किए गए हैं। ठीक है, एंड एंटर करेंगे हम यहाँ। तो रेफरेंस नंबर मांगेगा, तो आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है। रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई एक रैंडम रेफरेंस नंबर अपनी साइड से बनाया, और यहाँ पर मैंने इसको मेंशन जो है कर दिया है। तो ये हमारा ये हो गया। दोबारा रेफरेंस नंबर मांगेगा, कंट्रोल सी से कॉपी करें, नीचे सेम आके पेस्ट करें, और सेम कॉपी पेस्ट सिंपली यहाँ पे कट जाएगा। 2500 रुपए आपका टीडीएस कटा है 50,000 रुपए की पेमेंट पर। और यहाँ क्रेडिट दोबारा आएगा, क्योंकि जब तक डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होते तब तक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रिकॉर्ड नहीं होती है। 50,000 रुपीज कमीशन ऑन ब्रोकरेज था, जिसमें 47,500 रुपीज सुरेश को जाएगा, फिर 2,500 टीडीएस डिडक्ट होगा। अब यहाँ से आपको लेना है टीडीएस ऑन ब्रोकरेज का लेजर। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा कमीशन ऑन ब्रोकरेज डेबिट, एंड क्रेडिट हुआ है सुरेश के नाम पर। 47,500 का पेमेंट हम करेंगे सुरेश को, एंड 2,500 जो टीडीएस है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होगा। तो ये टीडीएस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। देन आप इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ पर। अब वो एक्सेप्ट हो चुका है, आप पेज अप करके इसको चेक कर सकते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। एंड देन अब नेक्स्ट हमें, अभी तक सिर्फ जनरल बनाया जिसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है, पेमेंट बनानी भी यहाँ पर जरूरी है। तो सबसे पहले हम पेमेंट बनाने वाले हैं जो कि सुरेश को देंगे। तो एक टाइप ऑफ पेमेंट ऐसा वाउचर भी होता है जिसमें अकाउंट ऊपर नीचे पर्टिकुलर्स आएंगे। अगर आपको ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जाएंगे चेंज मोड ऑप्शन में। अभी सिंगल एंट्री चल रहा है, आपको यहाँ से डबल एंट्री लेना है, और ये डबल एंट्री डेबिट और क्रेडिट वाला आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने उठाना है सुरेश। पहली पेमेंट हम सुरेश की करेंगे, तो मैंने किया एंटर सुरेश अकाउंट पे। सुरेश को करंट बैलेंस पे करना है 47,500 रुपीज। ट्रांजेक्शन किया, अगेंस्ट रेफरेंस इसलिए उठाना है क्योंकि जनरल वाउचर हमने बनाया था, वहां कैलकुलेशन देखी थी। एंटर करेंगे कमीशन और ब्रोकरेज, यहाँ से रेफरेंस उठाएंगे एंड इसको करेंगे डन। और आप इसको बैंक के थ्रू पे करेंगे, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम बैंक अकाउंट क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको फिलहाल ऐसे सेव कर दिया है। फर्स्ट टाइम जब हम कोई लेजर बनाते हैं ऑल्ट सी करके सेकेंडरी लेजर, तो यहाँ पे अकाउंट टाइप
आपको जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप फिल नहीं कर सकते हैं, ऑल्टर करके जाएंगे तो आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिलहाल मैं इसका ओपनिंग बैलेंस डिफॉल्ट 1 लाख रुपीज मेंशन कर रही हूँ। तो 1 लाख रुपीज में से 47,500 रुपीज डिडक्ट हो गया है, जो कि सुरेश को हमने कर दी है पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। तो ये हमने कर दिया है, यहाँ पे चेक नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गई है सुरेश की पेमेंट। एक पेमेंट और आपको बनानी है जो कि जाएगी टीडीएस ऑन ब्रोकरेज। एंटर करेंगे, जनरल से एंट्री उठाएंगे, आप देख सकते हैं जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है 2500 रुपए का, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और इनकम टैक्स क्यों शो हो रहा है? क्योंकि टीडीएस भी इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है। फर्क ये होता है कि टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और ट्रांजेक्शन इनकम तब कटता है, और जो इनकम टैक्स होता है वो पर एनम असेसमेंट ईयर में हमें देना होता है। तो यहाँ से 2500 रुपए हम दे रहे हैं, और वो भी एचडीएफसी बैंक से गवर्नमेंट को डिपॉजिट हमने यहाँ से कर दिया है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन डन। सेक्शन 194H टीडीएस ऑन कमीशन ऑन ब्रोकरेज। अब एक सेक्शन हम और कैलकुलेट करके देखते हैं, ये भी बहुत कॉमन सेक्शन है टीडीएस का। टाइप ऑफ पेमेंट जो है बहुत कॉमन है, जो कि है सेक्शन 194I, रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स। एंड एक दूसरा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ ट्रांजेक्शन वाउचर क्रिएट कर लेते हैं लेजर में जाकर। यहाँ से लेजर बना रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बनाना है रेंट ऑन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बना रही हूँ लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया, ये हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस में कंसीडर होगा। और यहाँ पर आप टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेबल यहाँ से पिक करना है टीडीएस एप्लीकेबल। इसका भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जस्ट लाइक कमीशन ब्रोकरेज आपको क्रिएट करना है। तो सेक्शन है 194I। 194I का नेम है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा टीडीएस ऑन ब्रोकरेज, या आप सॉरी टीडीएस ऑन ब्रोकरेज नहीं है, ये है लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये मैंने डाल दिया नेम। सेक्शन है 194I। एंटर करेंगे, यहां से डालेंगे टीडीएस का रेट। इसका टीडीएस रेट है आपका 10%, और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000। इसकी कुछ समय पहले इसकी जो लिमिट थी वो 1,80,000 थी, अब वो इंक्रीज हो चुकी है, 2,40,000 रुपीज पर एनम इसकी लिमिट हो गई। तो ये बन गया मेरा पहला लेजर। अब हम बनाएंगे कोई पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं महेश, और ये मैंने बना दिया पार्टी अकाउंट नेम। ये है हमारे क्रेडिटर जिसको हम पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ से मैंने लिया डिडक्ट टीडीएस डिडक्शन, और यहाँ से हमें पिक करना है, एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा, मेरा मास्टर महेश गुप्ता क्रेडिटर। यहाँ से टीडीएस एप्लीकेबल आपको यस करना है। ये है हमारे इंडिविजुअल रेसिडेंट, इसको यहाँ पे यस करना है, और इनका पेन नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैंने डाला इनका पेन नंबर, एंड देन इसको कर दिया मैंने सेव। अब एक और लेजर बनेगा टीडीएस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमने ले लिया। और ये हमारा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस और ड्यूटी टाइप कमीशन लैंड बिल्डिंग, नेचर ऑफ पेमेंट, इसको कर दिया हमने डन। इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। ये है वाउचर, सबसे पहले बनाना है जर्नल, और जर्नल में लेनी है सबसे पहले एक्सपेंस, और एक्सपेंस था हमारा कमीशन टीडीएस, ये था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ से हमें उठाना है एक, आई थिंक हमारा लेजर सेव नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट कर लेती हूँ। ये था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा था हमने इसको, और ये हमारा टीडीएस एप्लीकेबल था। यहाँ से हमने लिया था लैंड एंड बिल्डिंग नेचर, इसको किया हमने डन। अब मैं यहाँ पे पेमेंट करने वाली हूँ 2,80,000 की।
2,80,000 की पेमेंट हमारी जाएगी महेश गुप्ता को, तो इनका टीडीएस कटा है 10%। एंटर करेंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे, ये है हमारा रेंट स्लैश टीडीएस 002, सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारी। अगेन इसके रेफरेंस को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 28,000 रुपए इसका टीडीएस कटा है और ये जाएगा टीडीएस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग के लेजर में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जनरल वाउचर में एक्सपेंस उठाना है, फिर पार्टी अकाउंट नेम किस किस को पेमेंट करनी है आफ्टर टीडीएस डिडक्शन, एंड लास्ट इज टीडीएस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जिस चीज का टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मेट में ही आपको इस पर्टिकुलर जनरल वाउचर को क्रिएट करना है, तो आपका टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और सी करके डायरेक्टली अगर जनरल वाउचर में आप लेजर क्रिएट करोगे तो कभी कभी टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है, तो आप इसको कर देंगे सेव। अब हम बनाएंगे पेमेंट। तो पहली पेमेंट जाएगी महेश गुप्ता को 2,52,000 रुपए की पेमेंट। अगेन द रेफरेंस, तो यहाँ पे उठाना है आपको रेफरेंस और बैंक से इसको करना है पे। बैंक हमारा नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि अकाउंट में था 1,00,000 रुपए और आप टीडीएस और पेमेंट्स किए जा रहे हैं, वो अलग की बात है, आप कर सकते हैं कैलकुलेट। अब एक पेमेंट और हमें बनानी है जो कि है टीडीएस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो आप यहाँ से टीडीएस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पिक करेंगे। 28,000 रुपीज इसका टीडीएस था जो हम बैंक के थ्रू पे करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन आप करेंगे रिकॉर्ड। अब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जो थर्ड मैंने आपको बोला था सेम सेक्शन 194I के अंदर, पर नेचर अलग था, नेचर है रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो कि आप खुद कैलकुलेट करेंगे और वो ट्राई करेंगे क्वेश्चन। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, सेक्शन आपका है 194I। इसमें नेचर है आपका रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये जाएगा आपका, ठीक है। इसका जो टीडीएस रेट है, वो होता है 2%, और थ्रेशोल्ड लिमिट है इसकी, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है आपका 2,40,000। तो ये क्वेश्चन आप खुद कैलकुलेट करके देखेंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ रिपोर्ट्स। तो हम रिपोर्ट्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, डी प्रेस कीजिए, यहाँ मिलेगा स्टेटसरी रिपोर्ट, यहाँ मिलेगा आपको टीडीएस रिपोर्ट, टीडीएस में मिलेगा 26Q। 26Q जो आपका फॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा होता है पेमेंट टू अदर देन सैलरी, और जो दो सेक्शन पे हमने काम किया है वो अदर देन सैलरी का पार्ट है। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ रही है। आप यहाँ पे प्रेस करो एंटर और आप यहाँ ट्रांजेक्शन दोनों देख सकते हैं। महेश गुप्ता एंड सुरेश शर्मा दोनों की पेमेंट्स यहाँ पे विजिबल है। पेमेंट के साथ साथ आपने कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, वो टीडीएस डिडक्शन के साथ आपको पूरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा टीडीएस जो है चेक कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। होप कि ये सेक्शंस आपके लिए यूजफुल हो। तो अगर इनमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है या कोई डिफरेंट सेक्शन आपको टीडीएस का आपको देखना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक करें, बट कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।